का दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अभी बहुत दिन हो चुके हैं। कौन सही है कौन गलत है, क्या इतिहास है, आखिर ये क्यों हो रहा है युद्ध, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको हम इस पहलू पर भी बताएंगे कि कौन गलत कौन सही, मेरा पर्सनल मानना क्या है और क्या रहा है इतिहास यूक्रेन और रशिया का। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाए और इसमें हम यूक्रेन के जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे कि यूक्रेन की राजधानी, उसके बॉर्डर पर कौन कौन से शहर हैं, कहाँ कहाँ से हमला हो रहा है, जो जो जानकारी आपको मैं दे सकता हूँ पूरी डिटेल में दूंगा। मैप पर भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर मैप भी है मेरे पास पूरा। चलिए सबसे पहले एक बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो यूक्रेन जो है एक ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक शहर है, देश है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और इसके इलाके पर रूस की सीमा लगती है, बेलारूस की सीमा लगती है, पोलैंड की सीमा लगती है, ये सभी हम अभी मैप पर देखेंगे। स्लोवाकिया की सीमा लगती है, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण में रोमानिया, मालदोवा और नीचे काला सागर और अजो सागर भी है। और इस देश की राजधानी है कीव। ये मैं आपको पूरे डिटेल में बता देता हूँ। चलते हैं हम मैप पर। तो मैप पर जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये आपका यूक्रेन है पूरा, ठीक है। अब यूक्रेन में आपकी देखिए यहाँ पर इस तरफ रशिया की बॉर्डर है, ऊपर है आपका बेलारूस, यहाँ पर है पोलैंड। यहाँ से ही लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस बॉर्डर पर आ रहे हैं। हमारे भारत के कुछ उपचार मंत्री भी गए हैं, जो भारतीय, वहाँ पर क्या है, बहुत फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर करीब करीब बहुत सारे, मतलब कहने को 18,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें से भारतीय विद्यार्थी भी हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। इसके बाद आपका जो है स्लोवाकिया की राजधानी है हंगरी की, स्लोवाकिया की आपकी जो है बॉर्डर है, हंगरी की बॉर्डर है, रोमानिया की बॉर्डर है, मोल्दोवा की बॉर्डर है। ये नीचे ब्लैक सी, काला सागर और सी ऑफ अजो भी मिलता है। ये रहा यूक्रेन का मोटा मोटी अंदाजा। ये है यूक्रेन की राजधानी कीव, ये दिख रही है आपको कीव। ये सबसे बड़ा शहर भी है कीव। इसके बाद दूसरा है ये खारकीव। यहाँ पर आपने सुना होगा न्यूज़ में, यदि आप देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो खारकीव और कीव ये दो जगह जो है कब्जे की बात की जा रही है कि यहाँ पर कब्जा करना है। खारकीव लगभग कब्जा हो भी चुका है, ये दूसरा बड़ा शहर है। उसके बाद कीव शहर है। कीव यहाँ की राजधानी है। और जो ये कीव है, ये आपने सुना होगा, अभी नदी का नाम बार बार आ रहा है, तो नीपर नदी के किनारे ये जो नदी गई है, ये नीपर नदी है। राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे है। अब आपको बता दें इस युद्ध के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, रशिया आखिर यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, ये लगा हुआ है यूरोपीय कंट्री से सभी, और यूरोपीय कंट्री और अमेरिका और जर्मनी और भी देश हैं, उन्होंने नेटो नाम का संगठन बताया है। मैं आपको बता चुका हूँ, नाटो या नेटो नाम का संगठन बनाया है। और ये 30 देश क्या करते हैं कि जो भी इसमें शामिल हो जाता है, मान चलिए यूक्रेन शामिल हो गया नेटो में, तो क्या होगा, यदि यूक्रेन पर रशिया हमला करता है या कोई भी देश हमला करता है, तो ये 30 के 30 देश एक साथ मिलकर उस देश पर आक्रमण कर देंगे। रशिया को क्या खतरा है, रशिया को ये खतरा है, यदि ये नेटो में शामिल हो गया तो यहाँ पर सभी जगह फोर्स लग जाएगी, किसकी, नेटो देश की, अमेरिका की। और कभी ऐसा हुआ भविष्य में तो रशिया पर हमला भी कर सकता है अमेरिका, यदि कुछ ऐसी घटना हुई, ऐसी बात हुई तो। दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए चीन यदि बांग्लादेश में अपनी सेना तैनात कर दे, बांग्लादेश से टाई अप कर ले और बांग्लादेश अलाउ कर दे चीन को कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ और अपनी सेना रख लो, तो क्या भारत शांत बैठेगा? क्योंकि चीन जो है, बांग्लादेश जो है, बिल्कुल भारत से लगा हुआ है। और जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है खास तौर पर, यदि बांग्लादेश पर चीन आके बैठ गया और बांग्लादेश ने चीन से टाई अप कर लिया, तो ये हमारा पूरा जो इलाका है, इस पर चाहे तो चीन कब्जा कर सकता है आराम से। तो इसको बचाने के लिए हम ज़रूर बांग्लादेश पर हमला करेंगे या बांग्लादेश को बोलेंगे कि भाई चीन की सेना को मत बैठाओ। सेम रशिया की यही कंडीशन है। अब रशिया कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक सही भी है कि यदि उसके बाजू में यहाँ पर आके नेटो की सेना बैठ गई तो इसके देश को, इसकी संप्रभुता को खतरा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रशिया कुछ हद तक ठीक है। जो यूक्रेन है ये नेटो का सदस्य यदि बन जाएगा तो रशिया को कहीं ना कहीं खतरा है। उस हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखाया, यदि ऐसे ही आप सोचोगे तो रशिया कुछ हद तक सही है। बाकी युद्ध सही नहीं होता, युद्ध हमेशा ख़राब होता है, क्योंकि इसमें आम जनता को नुकसान होता है। तो युद्ध के सपोर्ट में नहीं हूँ। बाकी जो कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर जो चीज़ हो रही है, उसमें रशिया थोड़ा थोड़ा सही है, ठीक है। अब
यूक्रेन की भाषा क्या है, तो यूक्रेनियाई और रशिया भी बोली जाती है वहाँ पर, ठीक है। सरकार वहाँ पर एकात्मक अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्र है। इनका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। ये बहुत ज़्यादा आगे उठ के आ रहे हैं, बोल रहे हैं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर बैठ के लड़ाई करूँगा। और प्रधानमंत्री कौन है, तो वोलोदिमीर ग्रोइसम, ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन के बारे में मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बता दी हैं। यूक्रेन की एक और बहुत ही फेमस चीज़ है, सबसे पहले आज़ादी देख लें। तो आपको बता दूं, इसको आज़ादी 17 मार्च 1917 मिल गई थी, लेकिन ये लंबी नहीं चली थी, 22 तक चली थी। इसको रियल आज़ादी मिली है कब, ये मिली है आपकी 24 अगस्त 1991 में। 24 अगस्त 1991 में रशिया क्या बोलते हैं, यूक्रेन को रियल आज़ादी मिली है। सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है रशिया को, सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है यूक्रेन को। और इसका एक शहर है जो कि बहुत जो है सुर्खियों में रहता है, आप सभी को पता होगा, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए आपको। चार्नोबिल नाम का शहर, इस शहर को आपने सुना होगा, इसका नाम चार्नोबिल। तो चार्नोबिल क्यों फेमस है, तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चार्नोबिल स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई एक घटना के चलते करीब जो है 1.25 लोग मारे गए। वैसे तो संख्या जो जैसे ही आपका न्यूक्लियर जो है घटना हुई थी, तो उसमें 30 लोग मारे गए थे, लेकिन आपको पता है रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन से आसपास के सभी लोग प्रभावित हुए। और इस हादसे का इतना अधिक प्रभाव हुआ कि चार्नोबिल में दोबारा बसने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अभी वहाँ पर मुश्किल से 5 से 7 हज़ार लोग रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ अदर काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना थी चार्नोबिल, जैसे हमारे भोपाल गैस कांड की घटना थी ना, वैसे ये चार्नोबिल भी बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट की घटना बहुत फेमस है। तो ये कुछ जानकारी थी यूक्रेन के बारे में, और आपका रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो जैसे कि अभी हमने थोड़ा बहुत आपको यूक्रेन के बारे में जानकारी दी, इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे तो रशिया के बारे में भी ऐसा एक पूरा वीडियो आ जाएगा, रशिया का हाईलाइट, रशिया देश के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको चाहिए हो, तो ज़रूर आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये लड़ाई जो हो रही है, ये जो है, और रशिया ये भी बोल रहा है कि यहाँ के लोगों को हम हमला नहीं कर रहे। रशिया चाहता तो पहले दूसरे दिन ही हवाई अटैक कर देता, लेकिन वो पैदल सेना लेके जा रहा है कि लोगों को खतरा ना हो। रशिया ने अब जाके थोड़ा तेज किया है अटैक करना। जो लोग हैं नॉर्मल, उनको बोला गया है कि कीव से आप बाहर चले जाओ। यूक्रेनियन लोग को बोला है कि आप बाहर चले जाओ। अब पिछले 3 दिन से ज़्यादा लड़ाई अभी नहीं हो रही है, लेकिन अब जो लड़ाई स्टार्ट होगी, अब वो जो है भयावह रूप लेने वाली है। अमेरिका ने इसको जो है, नेटो देशों ने इसको वैसे तो अकेला छोड़ दिया, लेकिन अलग अलग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम हथियार देंगे आपको हम हेलमेट वगैरह देंगे, बंदूक देंगे और एंटी रॉकेट मिसाइल देंगे। आज अमेरिका ने करीब 100,000 शायद कितने $1 मिलियन का शायद फंड राइज करने का, देने का वादा किया है यूक्रेन को। देखते आगे आगे क्या होता है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन लोगों की हानि तो होती है भाई, जान जाती है, आम लोगों की दिक्कत होती है आम लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।